जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया था। तो साथियों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब है 1919 में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। बताइए साथियों कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना जो है ये किस सन में हुई थी। साथियों सभी क्वेश्चन पे आपको कम से कम 5 सेकेंड का हम समय दे रहे हैं, ताकि आप लोग भी आंसर हमारे साथ लगा पाएंगे और ज़रूर लगाइएगा आंसर आप लोग। बताइए कि जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी। तो साथियों यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न दिया गया है साथियों कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। बताइए साथियों कि 1911 तक बिहार जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत थे 1911 तक बिहार। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पे प्रश्न आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद करते चलिए और बताइए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो साथियों याद रखिएगा, यह हो जाएंगे कौन, सर सैयद अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका यहाँ पे साथियों कि चोरी चोरा कांड जो है ना किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि चोरी चोरा कांड जो है ना किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, चोरी चोरा कांड जो है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। बताइए साथियों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी कीजिएगा, होम रूल आंदोलन था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। बताइए साथियों कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो साथियों याद रखिएगा, यह हो जाएंगे हड़प्पा, जो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग जो है ना ये विश्वास करते थे। बताइए साथियों कि सिंधु घाटी के लोग जो ये किस पर विश्वास करते थे। तो साथियों याद रखिएगा, सिंधु घाटी के जो लोग थे ये मात्र सत्तात्मक थे, यानी कि ये मात्र शक्ति पर ही क्या करते थे, तो विश्वास भी करते थे। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे आता है साथियों कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। साथियों आप लोग कमेंट भी कर सकते हो कि सर खाली हिस्ट्री का ही क्वेश्चन क्यों आ रहा है। तो साथियों याद रखिएगा, आपको जो हम अभी अब टॉपिक वाइज जो है आपको क्वेश्चन करा रहे हैं
और जिन भी टॉपिक से जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बन रहा है उन सभी क्वेश्चन को आपको करवा रहे हैं। जैसे कि आज आपको हम इस क्लास में हिस्ट्री दे रहे हैं, फिर आपको जो है नेक्स्ट क्लास में आपको क्या देंगे तो पॉलिटिकल देंगे, यानी कि पॉलिटी देंगे। ठीक है, तो आप जो ना उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको पॉलिटी का क्लास हम देंगे और बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन जो रहेगा वही सब क्वेश्चन रहेगा। तो आप अच्छे से उन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताइए यहाँ पे कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा श्रेष्ठ या कुलीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो साथियों याद रखिएगा तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। साथियों सभी लोग आंसर लगाइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने किया था, तो दयाराम साहनी किए थे। और कब किए थे, तो याद रखिएगा आप लोग 1921 में किए थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है 1921 में। याद रखिएगा। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, आप लोग कमेंट करके बताइए सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था कौन था। बताइए आप लोग कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा ही शरीर को त्यागे थे वह कौन हो जाएंगे साथियों। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो क्या किए थे, तो उपवास के द्वारा जो है ना अपने शरीर को त्यागे थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य जो है साथियों लड़ा गया था। काफ़ी बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। बताइए कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है ना किसके मध्य लड़ा गया था। तो पहले तो पूछ देगा कि तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था कब, तो 1191 आप लोग बताएंगे। और ये किसके बीच लड़ा गया था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। तो इसमें विजयी कौन हुए थे, तो इसमें पृथ्वीराज जो है ना विजयी रहे थे। उसके बाद तराइन का जो है दूसरा युद्ध होता है। तो दूसरा युद्ध कब होता है, तो याद रखिएगा साथियों 1192 में फिर से होता है तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें क्या करते हैं, तो ये मोहम्मद जो गौरी है ये पृथ्वीराज चौहान को ही हरा देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुए थे। तो याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया। बताइए कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था किसने। तो साथियों याद रखिएगा मुर्शिद कुली खां के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएंगे, मुर्शिद कुली खां के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है कि विधवा पुनः विवाह कानून जो है ना बना था। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको साथियों पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जो बताइएगा, बिल्कुल आपको जो भी हम क्लास करवा रही है सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल रिवीजन के लिए देंगे, ताकि रिवीजन आप लोग कर पाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छा से हो पाएगा। तो आप जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए बताइए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विधवा पुनः विवाह कानून कब बना था। तो साथियों यहाँ पे यदि आप लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है 1856 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है ना कब अपनाई। बताइए सभी साथी लोग आंसर लगाइएगा कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है ना कब अपनाए थे। तो साथियों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा 1858 ईस्वी के बाद अपनाया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। बताइए साथियों कि इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है कितने वर्षों तक चला था। तो याद रखिएगा इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है कुल 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है 7 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे
कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? बताइए साथियों कि आर्य जो है ये भारत में कहाँ से आए थे? तो याद रखिएगा साथियों, आर्य जो है ये भारत में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से बोल सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ पे केंद्रीय एशिया से आए थे, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? बताइए साथियों कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो याद रखिएगा किस अवधि में हुआ था। तो यह साथियों आपके आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी साथियों? तो याद रखिएगा गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त के द्वारा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई है? बताइए साथियों कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना साथियों याद रखिएगा आप लोग, यह हुए थे आपके 1932 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि मंगल पांडे कहाँ का निवासी थे? बताइए साथियों कि मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? मंगल पांडे कहाँ सिपाही थे ये पूछा, निवासी नहीं है, सिपाही है। तो मंगल पांडे जो है ये याद रखिएगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो है ना ये सैनिक थे, यानी सिपाही थे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या आता है आपका? क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये किसके बीच लड़ी गई थी? तो 1526 में आपको पता है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो आप लोग बता दीजिएगा। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ना किसके बीच लड़ी गई? तो प्रथम लड़ाई कब हुआ? 1526 में। और दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 57 में हुआ था शायद में, 57 में हुआ था शायद में। कमेंट भी आप लोग कर सकते हो, अगर हमसे मिस्टेक होगा तो ठीक है, आप लोग जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो याद रखिएगा प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और दूसरी लड़ाई लड़ा गया था आपके अकबर और हेमू के बीच में। तो इस यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न है कि मद्रास के संस्थापक कौन थे? बताइए साथियों कि मद्रास के संस्थापक जो है कौन थे? तो मद्रास के संस्थापक हो जाएंगे साथियों कौन? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, फ्रांसिस डे हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 25 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। और ये सभी क्वेश्चन साथियों हम आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए हैं। जितने भी इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमको लगे हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको कराए हैं। तो साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और साथियों क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट में हमें जो बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।